सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि गहलोत साहब एक बात बहुत बोलते रहते हैं कि खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो जो खलक की आवाज है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। दरअसल में ये 4 होटल हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो खलक की आवाज़ आती रहती है, इसमें गहलोत साहब हैं, वो गहलोत साहब हैं, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है। और आपको पता है फेयरमाउंट में काफ़ी दिनों तक एमएलए रुके थे जब सरकार पे संकट आया था। और उसके बाद में अरावली ताज में भी जो उदयपुर में है वहाँ भी एमएलए रुके थे। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं, और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रेफल में रुकते हैं। रेफल। तो मैं सबसे पहले रेफल की जानकारी देना चाहता हूँ। रेफल एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है, और ये उदय सागर झील में है। थोड़ा देखो, मैं समय ज्यादा लूंगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है, जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं, वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किस जादूगरी से काला धन कमाया है। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रेफल बनी है। रतनकांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज है उदयपुर की। इसमें साझेदार हैं। 7 जुलाई 2008 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टेयर भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि, जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी, उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। 8 में से 2 हेक्टेयर। इसी 2 हेक्टेयर भूमि को कृषि से होटल, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, रूपांतरित कर दिया गया। और इस शर्त के साथ ही 6 हेक्टेयर भूमि जो शेष है वो कृषि परियोजना काम में ली जाएगी। होटल व्यवसाय द्वारा संपूर्ण 8 हेक्टेयर भूमि पर, ध्यान से सुनना, संपूर्ण 8 हेक्टेयर खातेदारी की भूमि पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाकर मिट्टी से भराव कर इस जमीन को झील के पेटे से बाहर ले लिया, झील को अलग कर दिया और ये कार्यस्थानी की है। जब इसकी शिकायत हुई तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी उक्त होटल के निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, किंतु उस होटल का अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ। वर्ष 2014 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उदय सागर झील में सड़क निर्माण की अनुमति मांगी थी। सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी तो उसने सड़क का निर्माण कर दिया। शिकायत हुई तो तहसीलदार ने सड़क हटाने का निर्देश दिया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं हटी। सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी गई 2016 में, और उसके बावजूद भी
वो सड़क बना दी गई और झील का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। 2 फरवरी 2017 को राजस्थान सरकार ने पीएचईडी के चीफ इंजीनियर ने होटल के लिए सभी अनुमोदित नक्शों को गलत पाया, एक जांच कराई, गलत पाया। इस पर सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों को विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में गहलोत सरकार जब पुणे सत्ता में लौटी आई, अब आने के बाद वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को यूडीएच विभाग ने 2019-20 में गैर कानूनी रूप से 40 कमरे और बनाने की परमिशन दे दी। यह माननीय शांति धारीवाल जी ने परमिशन दे दी नियमों के विरुद्ध। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सब जुडिस मैटर होने के बाद भी यूडीएच मंत्री माननीय शांति धारीवाल ने होटल निर्माण की स्वीकृति देकर कानून का खुल्ला उल्लंघन किया है और गहलोत परिवार को उपकृत किया है। गहलोत जो मैं आगे बताऊंगा, गहलोत की सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी इस होटल से कालो कारोबार चल रहा है। होटल 1, होटल 2 ताज अरावली, ये बॉम्बे के राजीव आनंद और वैभव गहलोत के साझे में बताई जा रही है। ये खलक की आवाज है। और इसमें इस होटल ताज अरावली में उदयपुर की अमर जोग नदी, जो उदयपुर के पीने के पानी के लिए झील पिछोला में जाके इसका पानी मिलता है, जिससे देवास परियोजना बनी है उदयपुर के ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस नदी में एक सड़क बना दी गई, सौंदर्यीकरण कर दिया गया और 10 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से सड़क बनाने, नदी को भरने और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए। अब जब सोनिया गांधी वहां पर आई थी, राहुल गांधी प्रियंका आए थे, 3 दिन का शिविर चला था। अब इसमें कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम हुए। इस होटल में कांग्रेस पार्टी का 13 मई 2022 से 15 मई 2022 तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला। उसके बाद इसी होटल में 2022 के राज्यसभा के चुनाव में समस्त विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। वह 5 जनवरी 2023 को उदयपुर संभाग के सभी कांग्रेसी नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की मीटिंग भी यहां पर हुई। होटल में से पिछोला झील में गंदा पानी डाला जा रहा है, वो एक अलग बात है। प्राकृतिक नदी पर अतिक्रमण का रास्ता निर्मित कर तथा भराव डालकर नदी के पेटों को पाट दिया। ये जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार यूआईटी द्वारा वन भूमि व चारागाह भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को आवंटित कर दिया। इस होटल को यूआईटी द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को दे दिया। 2023 में 4 हेक्टेयर भूमि और दे दी। 2022-21 में मैं गया था वहां आंदोलन करने, तो जब चिंतन सवर कांग्रेस का लगा था तब मैंने कहा कि ये अवैध है, निर्माण फॉरेस्ट में है, चरागाह में है, कोर्ट के आदेश के विपरीत है। तो मेरे को उदयपुर से जिला बदर कर दिया था। सांसद किरोड़ीलाल को पुलिस ने किया जिला बदर, पत्रिका में, भास्कर में, इंग्लिश के पेपर में जिला बदर कर दिया। जब मैं इसका विरोध करने गया कि आदिवासी की जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन और बहाव को रोक के होटल बनाई गई है, तो मेरे को वहां से जिला बदल कर दिया, गिरफ्तार करके। और ये दूसरा, ये राजस्थान की या देश की हो सकता है पहली एक ऐसी होटल है जिसको सिंचाई विभाग नियमों के विपरीत
सिंचाई विभाग की जमीन लीज पर दे दी। सरकारी विभाग की जमीन लीज पर दे दी, सरकारी भूमि पर कब्जा करके गाड़ियों की पार्किंग बना दी, होटल अवैध रूप से बिना किसी नक्शे के निर्माण कर दी। ये उस होटल का मामला है। और एक होटल है माउंट आबू में। माउंट आबू में नीमड़ी पैलेस होटल निर्माणाधीन है, जाके देखना, बहुत अच्छी है। इसमें 1-2 मंजिल हवेली थी, 2 मंजिल हवेली थी, जिसे खरीदा, जिसमें 40 कमरे थे। इसमें एक तीसरी मंजिल का निर्माण करके 40 कमरे और बना दिए। इस प्रकार 3 मंजिला हवेली को होटल बनाकर 80 कमरे का निर्माण कर दिया। आप सब जानते हैं कि माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन होने का कारण नया निर्माण नहीं हो सकता, सही है ना? लेकिन 40 कमरे बना दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बावजूद भी श्री अशोक गहलोत के खासम खास पूर्व सांसद श्री बद्री जाखड़ इस होटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें खलक की आवाज ये है कि इसमें भी गहलोत परिवार का शामिल है। और इको सेंसिटिव जोन में ये तीसरी होटल इस परिवार की है। चौथी होटल जयपुर में फेयरमाउंट, तो आपने बहुत देखी होगी, वहाँ एमएलए बहुत रुके थे, आप पत्रकार वार्ता के लिए भी गए थे। उसके पास एक ली मेरिडियन है, रतनकांत शर्मा के पिता श्री मयंक शर्मा के नाम से है। इसमें भी वैभव गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी हिमांशी की सनलाइट कार रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस होटल में के कार्य में लिप्त है, काले कारोबार। अब फेयरमाउंट पे आता हूं, जिसकी एफआईआर हमने अभी दर्ज कराई है। ये थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं थोड़ा लंबा काफी है, तो इसको जल्दी आपके सामने रखूंगा। श्री वैभव गहलोत और श्री हिमांशी गहलोत, जो श्री वैभव की पत्नी है, के द्वारा 5 सितारा होटलों में बेनामी व्यवसाय किया जा रहा है, उसके प्रमाण है हमारे पास। और ऐसे व्यवसायों से अर्जित की गई धनराशि को विभिन्न माध्यमों से एकत्र किया जाकर प्राप्त सुधा राशि को आगे श्री वैभव गहलोत और श्रीमती हिमांशी गहलोत एक डमी कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास है। श्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के समय में उक्त कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो फेयरमाउंट होटल है, को निर्माण की स्वीकृति जेडीए द्वारा दिनांक 21/8/2009 को जरिए पंजीकृत लीज डीड एवं स्वीकृत नक्शा के द्वारा दिया गया एवं रीको द्वारा फेयरमाउंट होटल का निर्माण 6 नवंबर 2009 को स्वीकृत किया गया। ये मैंने दोनों तारीख इसलिए बताई कि गहलोत साहब के राज में इसका पट्टा मिला और इसका निर्माण चालू हुआ। अब एक है होटल फेयरमाउंट जयपुर की एक कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। श्री गहलोत ने एक सेल और फर्जी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर 76 करोड़ 75 लाख रुपए मॉरिशस से बेनामी रूप से निवेश किया है, जिसके कागज हमारे पास है। यह कि प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग लिमिटेड एक फर्जी और सेल कंपनी है, जो कि मूल कंपनी जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका पूर्व नाम मिनर्वा फिड्यूसरी लिमिटेड था, मॉरिशस के पते पर पंजीकृत है। मॉरिशस का पता हमारे पास है, कागज, जिससे यह स्पष्ट है कि ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फेयरमाउंट में 50% की हिस्सेदारी रतनकांत शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती जूही शर्मा की है,
व अन्य बेनामी 25% हिस्सेदारी श्री गहलोत की शिवनार होल्डिंग लिमिटेड फर्जी एवं सेल मॉरिशस की कंपनी के नाम है, जिसके कागज हमारे पास है, जो हम अभी बोलेंगे। मॉरिशस की सेल एवं डमी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड मूल रूप से जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विस लिमिटेड मॉरिशस के द्वारा बनाई गई है। प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विसेज लिमिटेड के पते पर ही पंजीकृत है, जिसका पता है स्वीट 2004 लेवल 2 अलेक्जेंडर हाउस एबेन मॉरिशस। यह कि जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में मिनरवा के नाम से थी और को जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विस लिमिटेड द्वारा 2018 में अधिकृत कर लिया गया एवं वर्तमान में इसका नाम जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विस लिमिटेड है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। एक है कि इसलिए मेरा आरोप है कि जेटीसी ने अपने प्राइवेट क्लाइंट वैभव गहलोत के काले धन का, जो करीब 95 करोड़ 75 लाख है, को मॉरिशस की सेल कंपनी शिवनार के जरिए होटल फेयरमेंट में अपने लाभ के लिए रतनकांत शर्मा के साथ हिस्सेदारी में निवेश किया है, जो राजनीतिक प्रभाव से किया है, और यह पूर्णतया काला धन है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर्स की सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वैभव गहलोत भी है, रतनकांत शर्मा भी है, दूसरे भी हैं। सबसे प्रमुख रूप से यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि टीसी फिड्यूशियरी लिमिटेड जो मिनरवा थी पहले, एक हवाला कंपनी है जो पनामा पेपर लीक स्कैम में लिप्त पाई गई। पनामा पेपर लीक में आईसीआईजे के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एवं अघोषित आय रखने वाले रसूखदार व्यक्तियों के नाम का डाटा लीक किया गया था, आपको जानकारी है, जिसमें 953 भारतीय निवेशकों के नाम आए थे एवं पनामा पेपर्स लीक में 20,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाया जाना संसद में दिनांक 27/7/2021 को वित्त मंत्रालय केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया था संसद में, एक सवाल के जवाब में जो हमारे पास है। परिणाम स्वरूप उक्त अघोषित आय पर 142 करोड़ का कर आयकर विभाग ने वसूल भी कर लिया है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। ये शिवनार फिड्यूशियरी लिमिटेड गहलोत परिवार के लिए जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विसेज लिमिटेड, जो पहले से मिनरवा होल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक सेल डमी कंपनी है, जिसके एकमात्र उद्देश्य गहलोत परिवार के द्वारा कमाए गए काले धन को मॉरिशस से रूट के जरिए सफेद करने का है। इससे यह स्पष्ट है कि शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड एक जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है एवं गहलोत परिवार की हिस्सेदारी रखने के लिए बनाई गई एक सेल या डमी कंपनी है। आपको मैं बताना देना चाहता हूं कि दोनों कंपनियां साथ साथ बनाने का कारण समझ से बाहर है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड अगर जेन्युइन इन्वेस्टर थी तो पहले से बनी हुई होती, लेकिन काले धन का कारोबार करने की दृष्टि से यह सेल कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड यानी फेयरमेंट के साथ साथ 2007 में बनाई गई। तो ये एक फेक डमी और सेल कंपनी है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने घाटे में चल रही कंपनी फेयरमाउंट होटल में आधा स्वामित्व भारी प्रीमियम कीमत पर खरीदा है।
तथा शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने मूल रूप से कंपनी के 50% स्वामित्व के भारी धनराशि का निवेश किया और होटल के वास्तविक बाजार मूल्य को संतुलित करने के लिए शेयरों को कम से कम हिस्सेदारी के लिए एक 100 रुपये के शेयर को 39,000 रुपये में व 2,200 रुपये की प्रीमियम के मूल्य पर खरीदा गया, जिसका पूरा विवरण और प्रमाण हमारे पास है। इस प्रकार शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के होटल फेयरमाउंट में कुल 4,27,500 शेयर धारक हैं। इसके अलावा श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानूनी सलाहकार रहे हैं और उसके गहलोत के पैसे का सारा निवेश ऐसे ही बेनामी तरीके से इस सेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानून सलाहकार के साथ साथ फेयरमाउंट में बोगस ट्रैवलिंग बिल उठा रहे हैं। ऐसे सभी बिलों का भुगतान भी वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को किया जाता है। सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के श्री वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत मालिक एवं डायरेक्टर हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रतनकांत शर्मा जो कि गहलोत के कारोबार का प्रबंधन करते हैं और होटल फेयरमाउंट जयपुर और रैफल्स होटल उदयपुर के मालिक हैं तथा इससे पहले श्री गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में श्री वैभव गहलोत के साथ बराबर हिस्सेदारी यानी कि 50% के मालिक थे एवं बाद में रतनकांत शर्मा बदनीयती पूर्वक व जानबूझकर उक्त कंपनी से बाहर हो गए। तभी से फेयरमाउंट होटल से करोड़ रुपए प्रति वर्ष जाली और फर्जी बिल का भुगतान सनलाइट कार रेंटल में वैभव गहलोत को किया जा रहा है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। गाड़ियों की सूची भी हमारे पास है कि कौन कौन सी गाड़ियां इसमें काम ली जा रही है। यह कि इन दो होटलों में अपने लाभ के हिस्से के रूप में श्री गहलोत को धन हस्तांतरित किए करने के लिए ये सिर्फ एक नकली कंपनी है। इस प्रकार फेयरमाउंट होटल, ताज अरावली, ली मेरिडियन, नी मिली पैलेस और होटल माउंट आबू में खलक की आवाज ये बोल रही है कि गहलोत परिवार की इसमें साझेदारी है, जिसके परिणाम हम कल ईडी को दे देंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने इस मेरी पत्रकार वार्ता में सुनी वो यह है कि शिवनार नाम की सेल कंपनी ने, जो मैं 95 करोड़ बार बार बोल रहा हूँ, 95 करोड़ रुपए लंदन के एक डॉक्टर ने निवेश किए हैं। ये पैसे गहलोत परिवार ने लंदन से घुमवाए, जिसके प्रमाण हमारे पास है। वो डॉक्टर कौन है? राजस्थान का, जो विशेष गहलोत से नजदीकी रखता है, पारवाणिक और काले धन को सफेद बनाने में लगे रहते हैं। मेरे को मोटा अंदाज है ये ईडी सीबीआई को तो गहलोत साहब देंगे नहीं, ये पुख्ता प्रमाण है। गहलोत साहब में अगर नैतिक साहस है तो पुख्ता आरोपों के आधार पर उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये मामला हमें ईडी को मिले थे तो ईडी ने कहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एसीबी में हो, एसओजी में हो, पुलिस में हो, तब तक हम प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो एक एफआईआर नंबर 249 आमेर थाने में दर्ज करा दी गई है रमाकांत शर्मा दूसरों के खिलाफ। रतनकांत शर्मा 323, 341, 34, 327, 506, 509, 329। अभी एफआईआर दर्ज होने के बाद में जेडीएफ अफसर जाके वहां धमका रहे हैं, जिन्होंने बंजारे हैं वो बंजारे वहां के खसरा नंबर 204 में बसे हुए थे। पहले तो उनको वहां से भगा दिया बलपूर्वक रघुवीर सैनी, गणेश सैनी ने, और जो बगल में आके बसे वहां
इस फेयरमाउंट ने नया निर्माण चालू कर दिया। अब फेयरमाउंट ने वहाँ कैमरे लगा दिए, कौन आता है कौन जाता है। मैं भी एक दिन वहाँ गया था, जेडीए के अफसर वहाँ को धमका रहे हैं और रोज पुलिस जाती है, पुलिस कहती है 161 के बयान दो, पर वो 161 के बयान इसलिए नहीं दे पा रहे कि जो कबाड़ा इसमें हुआ है जेडीए द्वारा, उसके कागज आरटीआई के तहत अभी तक जेडीए ने उनको उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए बयान नहीं हो पाए। नक्शा मौका बना लिया है, बिल्कुल फेयरमाउंट होटल की बगल में है और पुलिस इतनी जल्दबाजी कर रही है। आप पुलिस से पूछना कि इस एफआईआर को बिना गवाही बयान हुए आप इतने जल्दी एफआईआर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। पहले पुलिस ने गवाही बयान के लिए नोटिस दिया गवाहों को, उन्होंने कहा हम जेडीए के कागज आने के बाद आपको गवाही देंगे, लेकिन वो कोर्ट में किस उसमें गए 170 सीआरपीसी में पहुंच के मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि साहब इसमें गवाही हमारे पास नहीं आ गए, हमारी एफआईआर स्वीकार किया जाए। मेरी समझ में इस हिसाब से गहलोत साहब की जांच होगी तो गहलोत साहब देश के सबसे बड़े धनी नेता निकले। और कल जैसा आप कह रहे हो 1 बजे पूरे प्रमाणों को हम लेके जाएंगे। लंदन में कौन डॉक्टर है जिसने 100 करोड़ रुपए भेजे हवाला के जरिए, काले को सफेद करने का जो गोरख धंधा चल रहा है उसका मजबूत कल 1 बजे हम वहां जाकर देंगे ईडी में। और अगर आप मीडिया वाले तैयार हो जाए तो सवाई माधोपुर में भी गहलोत साहब का कबाड़ा है, वहाँ बड़े फ्रिक्वेंटली जाते हैं। वहाँ सेंचुरी एरिया में अवैध खनन चल रहा है, सब तरह का अवैध खनन, और वो इसलिए चल रहा है कि जब सरकार बचाने का मामला आया तो आप जानते हो जैसलमेर सूर्यगढ़ होटल बड़े बजरी कारोबारी की है जिसमें 15-20 दिन तक एमएलए रुके थे, सारा खर्चा वहन उसने किया था और वो बजरी का अवैध खनन सेंचुरी एरिया में कर रहा है। अगर कुछ पत्रकार मेरे साथ चल चले जनता के हित में तो मैं मौके पे आपको लेके जाके दिखाना चाहता हूँ कि गहलोत साहब उनके बेटे के सेंचुरी एरिया में कितने बड़े बड़े कबाड़े चल रहे हैं। अब कोई विशेष टेक्निकल सवाल पूछना है तो ये बताएंगे आपको कमल जी। किसी को कोई सवाल करना, ये मेरे हजारों करोड़ का काला धन सफेद किया जा रहा है, मॉरिशस के जरिए किया जा रहा है। जी साहब, एक तो ये मामला बीजेपी ने 2013 में भी उठाया था मनी लॉन्ड्रिंग का। फेयरमाउंट का उठाया होगा नहीं, 100 करोड़ का रुपया जो हवाले के जरिए आया है वो नहीं उठाया होगा। ये ले हवाला के वाला ही उठाया था ना 100 करोड़ का आपको नाम बताया था कि उठाया होगा, तो आपको 4 नाम बता दो तो किस क्या नाम बताया था। अरे मैं आपको कह रहा हूँ लंदन के डॉक्टर से 100 करोड़ रुपए निवेश हुआ है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं ईडी को दूंगा। आपको बीजेपी ने रखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, और रखा था पहले से उठा रहे हैं, लेकिन अब जो चेंजेज हुए हैं ये एक तो जमीन को बटा के कब्जा कर लिया और 4-5 होटलों में आप कार रेंटल जो है कंपनी है जिसमें पैसा आ रहा है और मॉरिशस के जरिए वो ब्लैक व्हाइट होता जा रहा है। वो प्रमाण इसमें लेटेस्ट हैं जो उस समय नहीं थे, और उस समय एफआईआर नहीं थी, इस समय एफआईआर भी। एक सवाल होता है कि जो रेफल होटल बता रहे हैं आप, इसकी जो है निर्माण जब इसकी जमीन की अनुमति मिली उस वक्त तो बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में। नहीं, 40 कमरे की जो अनुमति दी है हमारे उसके कागज हैं, धारीवाल जी ने 40 में कितने हैं? हाँ 40 हाँ 102 पहले थे और 40 की परमिशन इस सरकार में दी है, वो कागज हमारे पास है। जो आपने बताया ना रेफल होटल जी, जमीन जो है 7 जुलाई 2008 को आवंटित की, आपने बताया नहीं उस समय यूआईटी ने मना कर दिया था, और उसके बाद में यह जब गहलोत का शासन आया तब अलर्ट हुई है। और इसमें मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि गहलोत परिवार की इसमें पार्टनर्स पे वो कागज कल हम ईडी को दे देंगे और हम आपको कल संतुष्ट करेंगे। हम कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहे। और हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम हुए हो तो हमारे राज्य में भी तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। वो अधिकारी के लेवल पर हुए होंगे, वो ऊपर के लेवल पर नहीं हुए। ऊपर के लेवल पर तो गहलोत सरकार के मंत्री और गहलोत साहब खुद इनसे मिलकर कर रहे हैं, जिनके प्रमाण मैंने आपको दिए थे कि एसीबी की 2 परिवार दर्ज होने के बाद भी 350 करोड़ के घोटाले पर गहलोत साहब ने मना करके नॉट अप्रूव करके भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल दिया। ऐसा काम वसुंधरा सरकार में कहीं नहीं मिलेगा। मिलो तो बताओ। तो मैं अपराधी हूं तो वो मेरा अपराध है, और ये अपराध करने के कारण जेल भेजते हैं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। जैसे किसी दीनहीन गरीब के लिए आंदोलन करता हूं, उसमें राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमा लगता है। जनहित के मुद्दे उठाता हूं, उसके कारण मुकदमा लगता है हम पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे। और अब ये मामले उठा रहा हूं, इस पर अगर राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमे लगते हैं और उनकी परिभाषा में मैं अपराधी हूं तो मेरे को बेशक गिरफ्तार करें, 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हूं। का कहना है कि जो संजीवनी घोटाला है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ क्यों नहीं ईडी जांच कर रही है? नहीं, गहलोत साहब क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री क्या उनका तो राज है, उनके एफआईआर दर्ज है। सच्चाई होती तो वही छोड़ देते क्या हमको और गजेंद्र जी को? पता आपकी मेरा सवाल ये था, 5-7 दिन पहले आपने एनआरआई कॉलोनी में एक बताया था कि 7 से धारीवाल ने नॉट अलाउड किया पहले, फिर अलाउड करके 2300 वर्ग मीटर जमीन जो 45 करोड़ की आपने बताई। अब ये दूसरा निर्माण स्वीकृति का मामला उठाया आपने। आप आरोप लगाते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन कुछ कंक्रीट रिजल्ट तो आ नहीं रहा। तो क्या गोली चला है? भाई हम तो, मीडिया एक ऐसा जरिया है और जनता ऐसा जरिया है, जैसा गहलोत साहब कहते हैं खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो हम खलक की आवाज को तूफान बनाना चाहते हैं राजस्थान में, जिससे खुदा भी सुने, भगवान भी सुने और ये भ्रष्टाचारी सरकार पे अंकुश लग सके। बीजेपी की सरकार आती है अगर 2023 दिसंबर के बाद, तो अशोक गहलोत तो सांसद धारीवाल को जेल भेजोगे आप? नहीं, जेल तो धारीवाल एकल पट्टे में चला जाएगा साहब, और सरकार आएगी तो हमारे लोग बकसने वाले नहीं है। ये देश में मोदी का राज है, पहले कोई हल्की फुल्की रियायत हो गई होगी, अब रियायत नहीं होगी। लंदन से हो रहा है, मॉरिशस से हो रहा है, रतनकांत शर्मा से हो रहा है, बम्बई से हो रहा है। बेटी का मामला भी है, 5-6 दिन बाद बेटी का भी मामला सामने रखने नया है। वो कल्पतरु से रिलेटेड है, बड़ी फर्म है कंस्ट्रक्शन की, महाराष्ट्र में दूसरे ठेके भी लेती है, जिसपे गहलोत साहब की कृपा बनी रहती है। लेकिन उसको बाद में लेंगे, पहले कल ईडी चलेंगे, उसके बाद में खान का घोटाला लेंगे। एक एक मंत्री की चोटी पकड़ के ईडी के वहां बांध देंगे। अरविंद जी एक मिनट, अरविंद जी एक सेकंड। मुंबई की बात करी, गहलोत साहब के दामाद, वो सैचुरेट हो जाएगा मामला, अलग से पत्रकार वार्ता करें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। अरविंद जी एक सेकंड सत्यता में क्या था और ईडी ने उसमें पेन ड्राइव में क्या कुछ जांच की? ईडी बता सकती है, आप उनसे जाके पूछो। तो आप उनसे जाके पूछो ना साहब, पेन ड्राइव दे दी, इसमें जांच करो। मैं नहीं कह सकता। हाँ, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर ये दर्ज हुई कि 50 लाख रुपए उन्होंने अपने एक सहयोगी के मार्फत दिए हैं, और एक पार्षद को चेयरमैन बनाने के नाम पर पूरा मंत्रिमंडल है, विधायक के पैसा लूटने में लगे हुए हैं। उस पर क्या कहना? देखो, इसमें कैबिनेट मंत्रियों के नंबर लगे एक एक, पार्टी ने तय किया है। चाहे महेश जोशी हो, चाहे खान मंत्री हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, चाहे फॉरेस्ट के मामले हो, चाहे एक्साइज के मामले हो, चाहे हेल्थ के, हर मंत्री के घोटालों का उजागर करना पार्टी ने तय कर लिया। आप कह रहे हो क्या करोगे? 13 तारीख को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सचिवालय को घेरेंगे, पार्टी ने तय किया है। और 14 तारीख को सारे एमएलए एमपी
उस योजना भवन में जाके धरना देंगे जहां से 2,61,00,000 की नकदी और सोने की सिल्लें निकली थी। तो लोकतंत्र तो ये किया जा सकता है गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से। जितना बनेगा उतना हमारी पार्टी अब अभियान चला चुकी है। अरविंद जी। आपने कहा लंदन से पैसा आया, डॉक्टर शामिल है, आपने सबके नाम गिनाए, डॉक्टर का नाम क्यों छुपाया? वो तो ईडी को ही बताऊंगा। आप फिर मामला डॉक्टर जयपुर का है, लंदन का है, कहाँ का है? वो भी ईडी को ही बताएंगे। आपको मतलब आपको वो डॉक्टर आपको आरोप लगाने मीडिया के सामने नहीं। और जवाब दोगे आप? नहीं, चलो इतना बता देता हूँ, वो डॉक्टर लंदन का है, लंदन का है। ठीक है। नाम तो रात को मैं पूछूंगा, मेरी कॉन्शियस अलाउ करेगी तो मैं कल ईडी के दफ्तर को बता दूंगा। जी सर, मेरी तरफ से MBBS MD किया हुआ है। ठीक है। NRI, पक्का NRI, बहुत पैसे वाला धनाढ्य, जिसके जरिए सारा पैसा मॉरिशस की 4-6 कंपनी और बताऊंगा कल, जिनके द्वारा काला धन सफेद होके गहलोत साहब करा रहे हैं, बड़े पाक साहब हैं। और किस मकान नंबर पे रहता है? जोधपुर जी। अब पता आप कर लेना। अब कोई टेक्निकल सवाल करना है तो ये एक्सपर्ट बैठे। डॉक्टर ये सीरीज जो चल रही है आप जो चला रहे हो, सीरीज ये आचार संहिता तक चलती रहेगी। पार्टी ने तय किया है, कुछ पार्टी के दूसरे नेता करेंगे, बिजली विभाग के में जो गड़बड़ हुआ है वो राठौड़ साहब करेंगे, परिचय नहीं देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहीं हमला हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आप लालू जी सुनो, रीट का मामला कब उठा था, आमागढ़ का कब उठा था, शंभू पुजारी का कब उठा था? नहीं, नौटंकी नो, इसको ऐसे अपमानित मत करो। नौटंकी थोड़ी, हम तो प्रमाण दे रहे। देखो, अगर नौटंकी सुनो, नौटंकी होती तो रीट में डीपी जारोली बर्खास्त नहीं होता और 78 लोग गिरफ्तार नहीं होते। नौटंकी होती तो सुभाष गर्ग भरतपुर से नहीं भग जाता, परसों भग गया पूछने के लिए। नौटंकी होती तो बाबूलाल कटारा जेल में नहीं जाता। नौटंकी होती तो ईडी RPSC में नहीं घुसती। एक गलत है। मनीष जी हैं? और बाबूलाल कटारा के घर पर पुलिस क्यों नहीं चला? कहाँ कमी रहेगी विपक्ष के? वो तो गहलोत साहब चला, हम तो कैसे चला सकते हैं? विष्णु जी। आरोप लगाए, दस्तावेज भी ईडी को देने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि वैभव और अशोक गहलोत जी जेल जाएंगे? मैं ये तो ईडी का काम है, ये तो जांच एजेंसी का काम है। मेरा काम थोड़ा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, पुख्ता प्रमाण है जांच एजेंसी का। ये जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इससे कुछ 30% प्रमाण मैंने आपसे छुपा लिए हैं, जो हो सकता है कल उजागर कर दूं। पर ऐसे प्रमाण हैं कि इसमें अगर ईडी घुस गई तो गहलोत साहब, उनका परिवार, रतनकांत, इंग्लैंड का डॉक्टर, बाकी के जो बोगस सेल कंपनीज है, वो बच नहीं पाएंगे।